भाजपा की क्यों कांग्रेस के क्यों आपका रेफर कट है ना मैंने कोई फर्क नहीं किया। ठीक बोल लियो तुम सो रहे हो धरती पर टेक लो बात शुरू नए सिरे से क्या। तो क्या लगता है आपकी बार जो 3 सांसद बैठे जिन जो पहली बार बैठे पिछली मीटिंग में भी थे। तो क्या लगता है भ्रष्टाचार बढ़ रहा कट रहा आपकी बार? तुम बताए दो तुमने मेरा को नहीं। तुम बोलो आप बोलो भ्रष्टाचार बढ़ रहा क्यों है। HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लीक हुए कि नहीं हुए बोल दे रहो हाँ ना करो। बोलो बोलो पेपर लीक हुए कि नहीं हुए। लेकिन सरकार तो बिना खर्चे पर्चे नौकरी दे रही है। मैं मान गया सरकार बिना खर्चे पर्चे की बात करती है। सरकार ये बताए कि ज्वाइंट सेक्रेटरी HPSC के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए कहाँ से आए बताओ। पूछा था हमने सरकार से सवाल। नंबर 2 अब बात करते नौकरियों। इतना बड़ा धोखा हरियाणा के नौजवानों के साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने किया को कर नहीं सकता। यानी कि आपने देखा क्लास 1 क्लास 2 ABC तीनों की भर्ती तो सारी बाहर की 80%। हमें क्या फायदा है सरकार। हरियाणा का कोई बच्चा दूसरी स्टेट में जाकर के ऐसे नहीं कर सकता। हमारा तो नुकसान उसी दिन कर दिया था बीजेपी ने जिस दिन डोमिसाइल खत्म किया समझ गए। तो इसलिए अब की बार पिछली बार तो बच गया सोचा। अब की बार जनता को पता लग गया भ्रष्टाचार बीजेपी राज में चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी दयनीय खराब, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो है क्या डेवलपमेंट है ही नहीं। जो जींद में डेवलपमेंट जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे आप जींद के पत्रकार हैं आप कंपैरिजन करके देखिए। उसके बाद 100 करोड़ रुपया इकट्ठा दे के गए थे हुड्डा साहब। आज आया क्या 100 करोड़ आया क्या। अब नहीं बोल देता अरे आया कि नहीं यार 100 करोड़ रुपया हुड्डा साहब MP था इकट्ठा दे के गए जी बांधा जो बताए तो विकास है कहाँ। हाँ ग्रुप डी का रिजल्ट आया MSc PhD करे बच्चे ग्रुप डी में जाने को मजबूर है। देखिए मैं ग्रुप डी के खिलाफ नहीं हूँ मैं लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ हूँ। यानी कि जो हमारा ब्रेन है बेरोजगारी के चलते उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। ग्रुप डी में भर्ती होनी चाहिए केवल +2 तक के बच्चे। +2 से लेकर के ग्रेजुएट या इंजीनियर या जो भी हायर एजुकेशन है तो उसमें दूसरी लोग यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि सिवाय डी ग्रुप से दूसरा रोजगार यह मिलता नहीं तो बेचारे PhD या MSc या लॉ ग्रेजुएट क्या करेंगे। वो यही सोचते हैं कि भाई मजबूरी में तुम ने जो मिल रहा वो ले लो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी भारी बेईमानी हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के साथ बेरोजगार नौजवानों के साथ। यानी कि B ग्रुप भी 2 लेकिन ABC वहां नौकरी क्यों नहीं दी जा रही भाई। तो जब ये बातें होंगी तो फिर लोग फर्क मिटा देंगे कि नहीं बीजेपी की। ये बात MP साहब जो ये राशन का भी मैंने मैडम से भी सवाल किया था आपसे भी मेरा सवाल है कि राशन बिजली दरें तो बढ़ा दी गई हैं। गरीब आदमी का राशन जो है 40 रुपए में 2 लीटर तेल मिलता था उसकी 100 रुपए कीमत हो गई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम जो मौजूदा सरकार है ये गरीब विरोधी है जी। हमारे कहावत थी कि क्या कटड़ा देसी भाषा में कटड़ा कहते हैं काटड़ा बोल रहे हैं घास गले यार इलाज के भूखा मर जाएगा। हाँ। तो भाजपा गरीब की कैसे हो सकती है धनाढ़े लोगों की। आपको सारा दुनिया जानती है कि किस तरीके से लोगों के खून और पसीने की कमाई देश के 10-15 लोग विदेशों में लेकर के बैठे उनका क्या किया है। काला धन लाने की बात की थी कहाँ है। रोजगार देने की बात कहीं कहाँ है। किसान को MSP देने की बात कहाँ है। तहसीलदार बिहार था आ गया और मतलब ग्रुप डी तो लगेंगे हरियाणा के और तहसीलदार बिहार का यही लड़ाई है यही लड़ाई है।